हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो चलते हैं हमारी एक नई वीडियो के साथ। ये मेरी होली वाले दिन की, रंग वाले दिन की वीडियो है, मतलब व्लॉग है उस दिन का। ये यहाँ पे मैं सुबह 6:30 के करीब उठ गई थी। सब लोग घर पे सो रहे थे और मैं यहाँ पे अपना झाड़ू वगैरह लगा के, सफाई तो उस दिन होनी नहीं थी क्योंकि दिन में गंदा ही होना था, तो मैंने सुबह सुबह की झाड़ू निकाल के उसके बाद में मैं अपने खाने की तैयारी में लग गई थी। यहाँ पे मुझे दही बड़ों वगैरह के लिए, पकौड़े वगैरह के लिए चटनी बना के रखनी थी। उसी के लिए मैं यहाँ पे धनिया साफ़ करी थी। कौन कौन इस तरीके से धनिया साफ़ करता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं थोड़ी थोड़ी डंडियाँ लेती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा डंडियाँ निकाल देती हूँ। यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही थी। मैंने आलू वगैरह, और ये देखिए मेरे आलू भी कट चुके हैं। यहाँ पे आलू वगैरह मैंने काट के रख दिए थे। मैंने कहा जल्दी से जभी की तुरंत ही फ्राई कर दूँगी। पहले से तैयारी रहती है तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मेरी गुजिया भगोना भन के बनी थी, आधी तो अभी होली से पहले ही हो चुकी थी। ये यहाँ पे मेरे दही बड़े मैंने पानी में भिगो दिए थे। कौन कौन इस तरीके से दही बड़े पहले पानी में भिगो के रखता है वो मुझे बताना, इससे गांठें भी नहीं होती। और यहाँ पे मेरी चटनी भी बन चुकी थी, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ये यहाँ पे मेरे दही बड़ों का मसाला रखा था, मैंने मसाला बनाया था दही बड़ों पे ऊपर डालने के लिए। तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी थी और मिनिमम 7 साढ़े 7 बज रहे थे मेरे। आधा 1 घंटे में सारी तैयारी हो गई थी, प्रॉपर प्रिपरेशन। यहाँ पे फिर मैं ऊपर आई। ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था मॉर्निंग में, सुबह सुबह उठ के एक अलग ही वाइब रहती है, अच्छा लग बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था सुबह सुबह का। और यहाँ पे फिर अंदर मैंने थोड़ी देर यहाँ पे शूट किया, मुझे खड़े होके अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा आ रही थी बाहर से विंडो से। और फिर मैंने यहाँ पे अपने मंदिर का लाइट ओपन किया। मेरे मंदिर में रात को मैं लाइट ऑफ़ कर देती हूँ, फिर सुबह में मॉर्निंग में लाइट ओपन करती हूँ। ये मेरा मंदिर है, मैंने कल ही साफ़ किया था, मतलब जिस दिन ग्रहण था उस दिन शाम को साफ़ किया था, क्योंकि कहते हैं ग्रहण के बाद मंदिर वगैरह साफ़ करना चाहिए, इस वजह से। और यहाँ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नीचे सोफ़ा कम बेड पे सोए हुए हैं। यहाँ मेरी बेटी सोई हुई है। और फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए लेट चुकी थी। फिर मैं सुबह में उठ चुकी, ऐसे 9:30 के करीब उठी थी। उसके बाद में मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने, मेरे देवर ने गुलाल लगाया, थोड़ा थोड़ा होली विश किया। और फिर मैं अपनी पकौड़ी तलने की तैयारियों में लग चुकी थी। यहाँ पे मेरी आधी पकौड़ियाँ बन भी चुकी थी। पहले से तैयारी रहती है तो जल्दी जल्दी फटाफट से सब चीज़ें हो जाती हैं। मैंने थोड़ी सी कचरी वगैरह भी तली थी बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैंने नमक पारे और भुजिया, एक आंटी आई थी तो उनके आगे रखे थे। बाकी सब चीज़ें तो मैंने बाद में रखूँगी प्रॉपर तरीके से। और फिर यहाँ पे ये देखिए सुबह सुबह होली का, यहाँ हस्बैंड किसी से अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं। यहाँ मेरे देवर मेरे बेटे के बैलून्स फुला रहे हैं पानी वाले जो भरते हैं ना, वो वाले। यहाँ मेरी बेटी मेरी गोद में आने के लिए बेचैन हो रही है, ये देखिए रो रही है। इसको भी 2-3 लोगों ने गुलाल लगा दिया था। ये फिर यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ आधी बन चुकी थी, आधी बनने की तैयारी चल रही है। मैं बना रही थी धीरे 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 धीरे। और यहाँ पे फिर हमारी होली स्टार्ट हो गई थी। ये मेरे मामा ससुर हैं, ये देखिए डांस कर रहे हैं जो वो मेरे मामा ससुर हैं। ये मेरे देवर हैं ब्लैक टी शर्ट में, और ये मेरे हस्बैंड को तो आप जानते ही हो। तो ये तीनों लोग डांस कर रहे थे, वो पीछे इन लोगों के फ्रेंड्स वगैरह थे, मेरे हस्बैंड के, मेरे देवर के वो फ्रेंड्स वगैरह। और यहाँ पे ये देखिए मेरे बेटा पीछे पिचकारी लेके अपनी मस्ती में मगन। यहाँ पे मेरी फ्रेंड भी मुझसे मिलने आई थी और जो मुझे गुलाल वगैरह लगाने आई थी, तो मैंने थोड़ा सा ही शूट कर पाई। यहाँ मेरी बेटी और मैं, मेरी बेटी कैसी लग रही है, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ ना गुलाल लगा के अच्छा लग रहा है खुद को अब देख के यहाँ पे ये मेरे एक चाचा ससुर के बेटे हैं, वो खड़े हैं, और मेरे देवर खड़े हैं, और 2-3 उनके फ्रेंड्स और हैं। और फिर मैं उनको भी यहाँ पे गुलाल लगाने चली गई थी, उनको होली विश करने गई थी। ये अभी आए थे इनकी हालत देखो कितनी बुरी तरीके से रंग रखा है इनको। फिर यहाँ पे हम तीनों, मेरे दोनों देवर, बीच में मैं, और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं थोड़ी सी फिर मैं इनके फ्रेंड को भी विश करूँगी होली, क्योंकि अच्छा नहीं लगता साथ में जब खड़े होते हैं तो। ये देखिए हम देवर भाभी तीनों डांस करने में मगन हैं। और फिर यहाँ पे मेरी पड़ोस की भी आंटी वगैरह आई थी होली विश करने के लिए। तो
मैंने उनको कलर मतलब उन्होंने मुझे गुलाल लगाया, मैंने उनको लगाया, उनके पैर छुए, आशीर्वाद भी लिया, क्योंकि बड़े लोगों का आशीर्वाद ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है यार, ब्लेसिंग्स लेना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं पैर भी छूऊंगी उनके और उनसे आशीर्वाद लूँगी, और सबको फिर मैंने यहाँ पे गुलाल लगाया। सब मुझसे मिलने आए थे, एक दूसरे की यही तो होता है त्योहार पे कि एक दूसरे से मिलना मिलाना होता है। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे होली पे, मेरठ में सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे होली पे ही आता है, क्योंकि मेरठ में मैंने जैसी होली मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखी। यहाँ इतने अच्छे से एंजॉय करते, इतने अच्छे से खेलते हैं। यहाँ मेरा बेटा अपनी मस्ती में मगन अपनी पिचकारी के साथ लगा हुआ है और अपनी मस्ती कर रहा है। और फिर आंटी वगैरह जा चुके थे और एक दीदी हैं, मैं उनसे बातें कर रही थी, और फिर मेरी बेटी, ये देखिए मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ कह रहे थे किसी चीज़ के बारे में। फिर मेरी बेटी यहाँ पे अपनी मस्ती में, मैंने उसे भी बाहर ही बिठा दिया था। मैंने कहा अंदर ना गंदा हो, फिर भी अंदर गंदा हो ही जाता है क्योंकि अपना निकलना बढ़ना जो रहता है इतना ज़्यादा। यहाँ पे मैं कैसी लग रही हूँ गुलाल लगा के, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं यहाँ पे अपना मगन, क्योंकि हमारे यहाँ डीजे चलता है तो उसमें मस्ती एक अलग ही लेवल की रहती है। और फिर ये अपनी किसी गन वगैरह के गुलाल वगैरह के कलर के लिए यहाँ पे मुझसे कुछ पूछ रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे हमारा डांस चल रहा है मज़े से। मैंने भी खूब डांस किया, खूब इन्जॉय किया। आप लोगों को कैसा लगा और क्या क्या मस्ती करी आप लोगों ने, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए सबकी मस्ती अलग लेवल की है इस टाइम पे, सब अपनी अपनी मस्ती में मगन हैं और बहुत मज़ा आता है यार मुझे होली पे मेरठ में बहुत ज़्यादा। ये एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। ये देखिए यहाँ मेरे बेटे की हालत देखिए, वो ठंड की वजह से काँप रहा था बहुत ज़्यादा, पानी की में भीगने की वजह से काँप रहा था। एक तो उसकी पहले से तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था। मैंने उससे बोला था बेटा आप धूप में खड़े हो जाओ थोड़ी देर या फिर कपड़े चेंज करवा लो, पर वो उसने नहीं सुनी। यहाँ पे फिर मैं भी डांस करने लगी। और ये देखिए हम लोग कितने मज़े कर के यहाँ पे डांस कर रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं एक अलग। ये देखिए मैं गुलाल लेके सबको उड़ेल दूँगी उनका गुलाल। उनका तुम इस गुलाल का क्या कर रहे हो, इधर दो। गुलाल सेम होली खेली, वो तो ऊपर ही ऊपर उड़ गया सारा, किसी के लगा ही नहीं। और फिर यहाँ पे हमने सब ने डांस किया खूब मज़े से, खूब इन्जॉय किया और खूब मज़ा भी आया। आप लोगों ने क्या क्या तैयारी करी, क्या क्या मज़े किए, आप लोग भी बताइएगा। क्या आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरीके से होली खेली जाती है? हमारे यहाँ तो भाई बहुत मज़े से होली खेली जाती है, एक अलग ही लेवल की मज़े रहते हैं। और फिर मैं अपना काम वगैरह करके, सफाई वगैरह करके, उसका मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, जैसे कि हमेशा की तरह मैं भूल गई। और फिर मैं नहा के, मेरा बेटा भी नहला दिया था, मेरी बेटी भी नहला दी थी मैंने, और हम दोनों बाहर बैठे थे। यहाँ पे इसके चाचू का एक अलग ही लेवल का अभी भी मस्ती चल रही थी उनकी, तो अभी भी डांस वगैरह चल रहा था। ये देखिए ये सारे अपनी मस्ती में मगन। और उन लोगों ने 5:30 बजे तक डांस किया है, 5:30 बजे तक मायने रखता है शाम की। डीजे चलता रहा रेगुलर और ये लोग डांस करते रहे। और फिर अगले दिन भैया की बहुत गंदी कंडीशन हो गई थी, उनके तो पैरों में इतना दर्द हो रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया था इन्होंने इस वजह से। और फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड तो दोपहर में ही 2 बजे ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद में वो शाम में वो आए, फिर मैंने उनके लिए दही बड़े वगैरह बनाया। ये देखिए मैं उनको तैयार करके दे रही हूँ। और फिर गाइज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइज़।